बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे टुडे लेक्चर चैप्टर नंबर 10 क्लास केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट में हम क्या करने वाले हैं, एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करते हैं। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास बच्चे न्यूट्रल सोल्यूशन किस तरह होता है या कौन सा वाला होगा। सो हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए सबसे पहले न्यूट्रल एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूट्रल सोल्यूशन किस तरह होता है। न्यूट्रल सोल्यूशन किसे कहते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन। सो हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन बच्चे वो होते हैं, हमारे पास क्या है न्यूट्रल सोल्यूशन। सो न्यूट्रल सोल्यूशन बच्चे वो होता है कि जिस सोल्यूशन में हमारे पास क्या हो, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और बच्चे हमारे पास क्या है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, ये क्या हो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो। सो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे सोल्यूशन को हम न्यूट्रल सोल्यूशन कैसे कहते हैं, इस सोल्यूशन को हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। जिस तरह के पानी है, पानी के लिए भी जो हमारे पास जो H पॉजिटिव की आयन कंसंट्रेशन है और OH नेगेटिव की आयन कंसंट्रेशन है ये बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है ज़रब 10⁻⁻7 है। सो लिहाजा अगर हम इसकी pH मालूम कर ले, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो इसकी जो pH है इस सोल्यूशन की 7 है। सो एक्वस सोल्यूशन की जो pH है ये 7 आते हैं, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो हमारे पास होता है 25 डिग्री से, ये कितना होता है ज़रब 10⁻⁻7 होते हैं। सो ऐसे सोल्यूशन की जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती हैं, जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं। सो ऐसे सोल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर हो, सो ऐसे सोल्यूशन को हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। और हमारे पास इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन पानी, जो न्यूट्रल पानी होता है 25 डिग्री से, इसकी जो pH की वैल्यू है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन तो बराबर है, और ये इतने के बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है 7 है। सो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन की जो pH का जो वैल्यू है हमारे पास 7 होता है। और हमारे पास क्या है, एसिडिक जो सोल्यूशन होते हैं, एसिडिक सोल्यूशन की जो pH का वैल्यू होता है, pH का वैल्यू जो हमारे पास क्या है, ये लीस होता है, कम होता है 7 से कम होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है पानी में न्यूट्रल सोल्यूशन में ये ज़रब 10⁻⁻7 होती है। सो लिहाजा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एसिडिक सोल्यूशन में वो क्या होगा, ज़रब 10⁻⁻6 होगा, या ज़रब 10⁻⁻5 होगा, या ज़रब 10⁻⁻4 होगा, ज़रब 10⁻⁻3 होगा, ज़रब 10⁻⁻2 एंड सो ऑन। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन की H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इतने हैं, और हमारे पास जो एसिडिक की तरफ चला जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने इस पानी में एसिड डाली है। सो एसिड डालने से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सो ज़रब 10⁻⁻7 से इसकी जो वैल्यू है इंक्रीज़ कर जाएगी, चूँकि हमारे पास क्या है ज़रब 10⁻⁻6 हमारे पास 7 से ज़्यादा है, क्योंकि ये पावर नेगेटिव में है, और जो पावर नेगेटिव में डिक्रीज़ होता है इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीज़ हो जाता है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, एसिडिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, pH हमेशा के लिए क्या होगा, और इस सोल्यूशन की जो pH हम मालूम करते हैं, pH क्या है, pH इसके लिए 6 है, इसकी जो pH है इस सोल्यूशन की 6 है, इसकी बच्चों क्या है 5 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है एंड सो ऑन। सो हमारे पास क्या है, अगर pH डिक्रीज़ होता है मतलब 7 से, न्यूट्रल सोल्यूशन की जो pH होते हैं ये pH हमारे पास क्या है, ये 7 है, और 7 से जो डिक्रीज़ हो जाता है मतलब 6, 5, 4, 3 एंड 2। सो ये क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, एसिडिक सोल्यूशन कहलाया जाता है। और जितनी बच्चों ये जो pH की जो वैल्यू है, pH की जो वैल्यू जितनी हमारे पास क्या हो, कम हो, इतने सोल्यूशन ज़्यादा तेज़ाबी होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि हम pH किसे कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इसको हम pH कहते हैं। सो लिहाजा ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक सोल्यूशन, जिसकी pH का वैल्यू 7 से कम आता है। और ऐसे सोल्यूशन जिसकी pH का जो वैल्यू होता है 7 से क्या हो, 7 से ज़्यादा हो, 7 से
ज़्यादा हो। 7 से ज़्यादा से क्या मुराद है कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन न्यूट्रल पानी में कितना है, ज़रब 10⁻⁻7 है। और अगर हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन से ज़रब 10⁻⁻7 से भी कम चला जाता है, जिस तरह कि ज़रब 10⁻8 है, ज़रब 10⁻9 है, ज़रब 10⁻11 है, इसी तरह और 14 से ज़रब 10⁻14 तक, टोटल जो वैल्यू है 14 तक है। सो हमारे पास क्या है, ये जो ज़रब 10⁻7 है ये -8, -9, -11, -14 से क्या है बच्चों, ये कम है। सो लिहाजा इसकी जो गेज का वैल्यू है ये 8 आ जाएगा। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, ये 7 है, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए 7 वैल्यू है पीएच की। तो हमारे पास पीएच की जो वैल्यू है यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जब पीएच का जो वैल्यू है 7 से क्या कर जाता है, 7 से इंक्रीज़ कर जाता है किसी सोल्यूशन के लिए, जिस तरह कि ये वाला है ना 11 है, इसी तरह 14 तक जो भी आ जाए, 7 से लेकर 14 तक। सो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम बेसिक सोल्यूशन कहते हैं। बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाती है। जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है कि सोल्यूशन में, सो टोटल सम ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, pH। सो जो हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की सोल्यूशन में डिक्रीज़ होती हैं। सो ये क्या है, इसकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन में जब डिक्रीज़ आ जाती है, सो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज़ कर जाता है। सो ऐसे सोल्यूशन जिसमें हम बेस डालें, OH नेगेटिव आयन डाल लें, सो ऐसे सोल्यूशन के लिए जो pH का जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 7 से ज़्यादा आएगा। सो 8, 9, 10, 11 या 14। सो ऐसे सोल्यूशन जिसकी जो pH का वैल्यू है 7 से अबव आ जाए 14 तक, सो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बेसिक सोल्यूशन कहते हैं।